नृग। सतयुग में राजा नृग बड़े ही दानी राजा हो गए। वह नित्य 1 करोड़ गौ का दान दिया करते थे। एक बार एक ब्राह्मण को दान दी हुई गाय भूल से आकर अपनी गाय में मिल गई और उन्होंने उसे अपनी गाय के साथ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। पहला ब्राह्मण अपनी भूली गाय को तलाश करता हुआ जब ब्राह्मण की गाय में उसे चरते दूसरे ब्राह्मण की गायों में उसे चरते हुए देखा तो उस ब्राह्मण को चोर बतलाकर अपनी गाय हाँक ले चला। फिर दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा। दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंचे और राजा को इंसाफ करने के लिए कहा। राजा दोनों की बातें सुनकर सिर हिलाता रहा। कुछ उसके समझ में न आया कि क्या किया जाए। इस पर वे दोनों ब्राह्मण क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा को शाप दे दिया, हे राजन, तूने हमें धोखा दिया है, इसलिए जा गिरगिट की योनि को प्राप्त हो। राजा गिरगिट हो गया और बेचारा सहस्त्र वर्ष पर्यंत द्वारका के एक कुएं में पड़ा रहा। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने उसे कुएं से निकाला। फिर शाप मुक्त होकर वह दिव्य शरीर धारण कर वह वैकुंठ चला गया। पूतना ये पूर्व जन्म में एक वो अप्सरा थी। वामन भगवान का बाल स्वरूप देखकर वात्सल्य स्नेह वश इसकी इच्छा करती हुई थी कि मैं इस बालक को पुत्र बनाकर अपने स्तनों का दूध पिलाती। अंतर्यामी भगवान उनकी मनोवांछा जान गए। वह अप्सरा किसी घोर पाप के कारण पूतना नाम की राक्षसी बनी। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने वत्सवत उसका स्तनपान करते हुए उसे अपने धाम भेज दिया। शिशुपाल ये चेदी देश का राजा था। वह बड़ा ही पराक्रमी था। कहते हैं कि रावण ही दूसरे जन्म में शिशुपाल हुआ। ये बड़ा दुष्ट था। प्रतिदिन सवेरे उठकर भगवान श्री को 100 गालियां दिया करता था। भगवान कृष्ण उनकी गालियां सुनते और सह लेते थे, क्योंकि उनकी माता श्री कृष्ण के पिता की बहन थी और उसने श्री कृष्ण से ये वर ले लिया था कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को प्रतिदिन क्षमा कर देगा। एक दिन पांडवों की सभा में श्री कृष्ण को वह गालियां देने लगा। 100 गालियों तक तो भगवान ने उसे क्षमा किया, परंतु जब उसने गाली देना बंद नहीं किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काट डाला। देखते देखते उनकी आत्मज्योति भगवान के श्रीमुख में प्रवेश कर गई। व्याघ्र भगवान श्री कृष्ण के चरण में पद्म के चिन्ह देखकर उसे नेत्र का भ्रम हो गया था और उसने हिरण समझकर भगवान के चरणों में तीर मारा था। पीछे जब समीप आया और चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और पश्चाताप हुआ, परंतु भगवान ने उसे शांति प्रदान करते हुए सदैह स्वधाम को भेज दिया। परीक्षित ही पछिताए। एक बार महाराज परीक्षित शिकार खेलते खेलते निर्जन वन में निकल गए। वहां उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष मूसल हाथ में लिए एक गाय और एक लंगड़े बैल को खदेड़ रहा है। जब पूछने पर मालूम हुआ कि वह काला पुरुष कलयुग है और उसके भय से पृथ्वी गाय और धर्म बैल का रूप धारण कर भाग रहे हैं, तो महाराज ने क्रोधित होकर तलवार निकाल ली और कलयुग को मारने के लिए दौड़े। इस पर वह काला पुरुष भयभीत होकर महाराज के चरणों पर गिर पड़ा। महाराज ने उसे शरणागत जानकर छोड़ दिया और 14 स्थानों में रहने के लिए उसे अभय कर दिया। उस स्थानों में एक स्वर्ण भी था। महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था, इसलिए कली ने उस पर अपना आसन जमाया। महाराज जब उधर से लौटे तो भूख प्यास से व्याकुल हो एक ध्यान स्थित ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि को पुकारने लगे। जब कुछ उत्तर न मिला तो महाराज ऋषि को पाखंडी समझकर उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डालकर वहां से चले गए। जब उस ऋषि के पुत्र को ये समाचार मालूम हुआ तो उसने शाप दिया कि ध्यानावस्थित मेरे पिता के गले में मूर्त सर्प डालकर तिरस्कार करने की चेष्टा करने वाले मदांध राजा आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के
काटने से मर जाएगा। महाराजा परीक्षित को जब ये समाचार मालूम हुआ तो उन्हें अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनकर 7वें दिन तक्षक सर्प के काटे जाने पर ब्रह्मलीन हो गए। ये कथा श्रीमद् भागवत में लिखी है। मृग मारीच रावण का अनुचर था। इसी को श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा का समय एक ही बाण में 100 योजन दूर समुद्र पार भेज दिया था। जब पंचवटी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए और वहां विलखती हुई रावण के पास गई तो रावण ने बदला लेने की इच्छा से मारीच के पास जाकर उसे माया मृग बनने के और श्री रामचंद्र जी को धोखा देने के लिए कहा। पहले तो मारीच ने उसे बहुतेरा समझा और श्री रामचंद्र जी से मेल कर लेने के लिए कहा, परंतु जब रावण उसे मारने के लिए तैयार हो गया तो उसने रावण के हाथों से मरने की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरने में ही अपना श्रेय समझा। ये माया मृग बनकर पंचवटी में भगवान की पर्णकुटी के सामने होकर निकला। श्री जानकी जी ने भगवान से उस मृग को मारकर उसका मृग छाला लाने के लिए कहा। भगवान उसके पीछे चले और मृग के मरण समय के आर्तनाद को सुनकर श्री जानकी जी की आशा से लक्ष्मण जी भी उधर ही निकल पड़े। एकांत देखकर रावण आया और पर्णकुटी से श्री सीता जी को रथ पर बैठाकर लंका ले गया। मारीच को मारकर भगवान ने उसे सदगति प्रदान की। नहीं कुंजरो नरो। भगवान महाभारत में युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए द्रोणाचार्य जब पांडवों की सेना का संहार करने लगे तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब तो द्रोणाचार्य का वध किए बिना काम नहीं चल सकता, परंतु अर्जुन को गुरुवध करने की हिम्मत नहीं हुई। तब भगवान ने भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा डाला। द्रोणाचार्य के पुत्र का भी अश्वत्थामा नाम था और वह उनको बड़े ही प्यारे थे। जब अश्वत्थामा मारा गया ये आवाज द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि कौन अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा तो नरो वा कुंजरो वा, यथार्थ अश्वत्थामा मनुष्य मारा गया। या हाथी द्रोणाचार्य या हाथी वा कुंजरवा इस अंश को न सुन सके। राजनीति का पालन करते हुए धर्मराज ने सत्य की रक्षा करनी चाहिए, पर वह न तो हो सका। असत्य बोलने का कलंक उनके जीवन भर लग ही गया। अस्तु पुत्र वरण सुनकर ज्यों ही द्रोणाचार्य मूर्छित से हुए त्यों ही धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक काट लिया। नरो वा कुंजरोवा तभी से कहावत के रूप में प्रस्तुत होने लगा। ब्रह्म विशिख अश्वत्थामा ने पांडवों को निर्वश करने के लिए परीक्षित को गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से मारना चाहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन के द्वारा उसे बीच में ही व्यर्थ करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की थी। फेन मरचो नमुची नाम का एक महाप्रतापी दैत्य था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि मैं न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं और न किसी शुष्क या आर्द पदार्थ से मरो। जब देवासुर संग्राम छिड़ा तो देवता लोग उसके पराक्रम के आगे त्राही करने लगे। इंद्र का वज्र भी उसका बाल बांका न कर सका। तब आकाशवाणी हुई कि यह अस्त्र शस्त्रों से नहीं मरेगा, इसे समुद्र के फेन से मारो। पीछे समुद्र के फेन से मृत्यु हुई। पूजियत गणराव। एक बार सब देवताओं में इस बात के लिए झगड़ा उठा कि सबों में प्रथम पूज्य कौन है। अंत में ये निश्चय हुआ कि समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो पहले आ जाए वही सर्वप्रथम
सर्वप्रथम पूज्य समझा जाएगा। सब देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर निकले। बेचारे गणेश जी की सवारी चूहा करते क्या करते बेचारे गणेश जी की सवारी चूहा क्या करते, बड़े ही असमंजस में पड़े। इतने में नारद जी उस रास्ते में होकर निकले। गणेश जी को मन मारे बैठा देखकर उन्होंने कहा, किस चिंता में आप पड़े हैं, राम नाम लिखकर उसकी ही परिक्रमा करके निश्चित हो जाइए। राम नाम में ही अखिल सृष्टि निहित है। फिर क्या था, गणेश जी ने चट राम नाम लिखकर उनकी परिक्रमा कर डाली और सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर आने के फलस्वरूप सर्वप्रथम पूज्य हो गए। ये राम नाम की महिमा है। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। रोक्य विंद कथा आती है कि विंध्याचल पर्वत बहुत ही ऊंचा था। सूर्य की प्रचंड किरणें जब उस पर्वत के आश्रय रहने वाले वृक्ष लताओं को झुलसाने लगी, तब उसे बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और सूर्य नारायण को टक दे लेने के उद्देश्य से वह अपने शरीर को बढ़ाने लगा। इससे सारे देवता भयभीत तो उठे और सबने आकर अगस्त ऋषि से प्रार्थना की। महर्षि अगस्त जी ने राम नाम का स्मरण कर विंध्याचल के मस्तक पर हाथ रखा, कहा कि देव रख कर कहा कि देख, जब तक मैं यहाँ न लौट आऊँ तब तक तू यहाँ ऐसा ही पड़ा रहा। अगस्त जी फिर न कभी न लौटे और वह पर्वत ज्यों का त्यों आज तक खड़ा ही है। ये है श्री राम नाम की महिमा। दंडक पुहूमि पुनित भई। कथा है कि एक बार बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। सब ऋषिगण अपने अपने आश्रम को छोड़कर गौतम ऋषि के आश्रम पर जा ठहरे। पीछे जब दुर्भिक्ष मिट गया तो गौतम ऋषि ने विदा मांगने के लिए गए। ऋषि ने उनको उसी आश्रम में रहने के लिए कहा तथा अन्यत्र जाने के लिए मना किया। तब उन ऋषियों ने एक माया की गौ रचकर गौतम ऋषि के खेत में खड़ी कर दी। ऋषि जब उन्हें हाँकने के लिए गए तो वह गिर पड़ी और मर गई। इस पर वे सारे ऋषि उनके ऊपर गौहत्या का दोष मढ़कर जाने लगे। गौतम ऋषि ने योग बल से जब उनकी इस माया को जान लिया तब क्रोधित होकर शाप दे दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वह देश अपवित्र नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तभी से वह दंडक वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ कभी कोई लता वृक्ष नहीं उगते थे। सदा वह प्रदेश वीरान रहता था। भगवान श्री राम जी के चरण धरते ही वह उजाड़ प्रदेश पवित्र और हरा भरा हो गया।